लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश में अब विदेशों से ही नहीं बल्कि ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाए जाने के लिए पत्र लिखने की भी तैयारी हो रही है। इससे पहले विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और क्वारंटीन करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, देखिए, जिस तरीके से प्रभावित राज्यों की अगर बात की जाए, केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे देश में 23 मरीज हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। ऐसे में राज्य सरकारों को तैयारियां करनी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कैसी तैयारी? जी, छत्तीसगढ़ में तैयारियों की अगर हम बात करें तो अभी सरकार इस कोशिश में है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबसे पहले उनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है कोरोना को लेकर, ये ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय के लिए तैयारी कर ली जाए और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की, फ्रंट लाइन वर्कर्स की अहम भूमिका रहेगी। तो सरकार की ये कोशिश है कि उन्हें बूस्टर डोज भी लगाई जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री एक बार केंद्र को पत्र लिख चुके हैं और दोबारा जल्द ही वो फिर से बूस्टर डोज लगाने को लेकर केंद्र को पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही अब तक जहां विदेशों से आने वाले नागरिकों की विशेष निगरानी की जा रही थी, विशेष ट्रेसिंग की जा रही थी, वहीं अब ऐसे राज्य जहां पर ओमिक्रॉन पहुंच चुका है या जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की भी विशेष जांच और विशेष ट्रेसिंग की जाएगी, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्य जो हैं जहां पर ओमिक्रॉन पाया गया है, वहां से अगर कोई यात्री आता है तो ये भी एक चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग के सामने। दूसरी लहर के दौरान भी यही हुआ था छत्तीसगढ़ में कि मुंबई से लोग आए थे और वहां से संक्रमण बढ़ा था। तो सरकार इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहती है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की भी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी तैयारियां हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ में अपना ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरकार अभी से इसका उत्पादन बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो अभी की जा रही हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन इसे अभी और बढ़ाना है, क्योंकि 50% के तकरीबन आबादी ऐसी अब भी बची हुई है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जारी है। रजनी, ज्यादातर राज्य इस वक्त सतर्क भी हैं, अलर्ट भी हैं, तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बरकरार है। जनता कितनी जागरूक है, उसे जागरूक किस तरह से किया जा रहा है? बिल्कुल, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और कोरोना से बचने के लिए जितने इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उन इंतज़ामों के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा नागरिकों को कि वो खुद भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अगर उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन अगर लग भी चुकी है तो ये ना समझें कि कोरोना से वो पूरी तरह बच चुके हैं। उसके बावजूद अगर वो सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर नागरिक ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक संक्रमण में कमी आएगी, चूँकि अभी भी खतरा बना हुआ है। जब से त्यौहार का वक्त शुरू हुआ उसके बाद से जो बाज़ारों में भीड़ जुटी थी वो अब तक कम नहीं हुई है। अभी भी लगातार बाज़ारों में भीड़ नज़र आती है और चिंता की बात तब हो जाती है जब ये भीड़ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नजर आती है और ना ही मास्क पहनती है। तो ये समझना होगा नागरिकों को भी कि अब वक्त आ चुका है सावधान होने का। रजनी, चिंता की बात कितनी है, कितनी नहीं है, इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो आंकड़े हैं वो भी हम जनता को बताएं, ताकि वो समझ सकें कि हालात इस कदर सामने आ चुके हैं कि अब और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब बने रहे हमारे साथ, हम जरा आंकड़े बता देते हैं दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13 जिलों में कोरोना के 44 केसेस सामने आए हैं। प्रदेश के बलरामपुर में सबसे ज्यादा 6 नए मामले सामने आए। इसके बाद लिस्ट में नंबर आता है दुर्ग और जशपुर का, जहां पर 5, रायपुर में 4 नए केसेस मिले हैं। संक्रमण से वहीं 37 मरीज रिकवर हुए जो घर लौट गए। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 337 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना से अब तक 13,593 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में कोरोना के 44 मामले सामने आना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अब और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। जिंदगी सामान्य हो चुकी है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, रोजमर्रा के काम भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच
लेकिन उसी बीच लगातार हमें यह भी बात का ध्यान रखना है कि हम कोरोना को लेकर जो बचाव और उपाय हमें करने चाहिए वो हम जरूर करें, उन बातों का हम ध्यान रखें, लापरवाह ना हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। यही हमारा मकसद है कि इस नए वेरिएंट से डरना नहीं है, ओमिक्रॉन से डरना नहीं, लड़ना है। आंकड़ों पर लगातार आपको हम इसलिए अपडेट करते रहते हैं ताकि आपके आसपास स्थितियों से आप वाकिफ रहें। तो प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 337 एक्टिव केसेस हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बात कोरबा की करें तो एक साथ 10 मरीज वहां पर मिले हैं और डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फौरन पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया गया है। मामला कटघोरा ब्लॉक के चिर्रा गांव का है, जहां पर एक साथ कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। उधर मुड़ापार इलाके में भी एक महिला कोरोना की चपेट में आई है। फिलहाल एक साथ एक ही इलाके में इतने ज्यादा मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कम्युनिटी स्प्रेड की भी आशंका है। ऐसे में रैंडम सैंपलिंग करने की भी योजना बनाई जा रही है।